नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। अपना एक्सपीरियंस बताते हो। अखबार ज्यादा नहीं पढ़ते, देखते नहीं, कई बार दिनों दिनों तक नहीं पता होता कि क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। कहीं से किसी ने बता दिया तो पता चल गया, नहीं तो हाँ बलराम जी। जी सर, डाल दिए थे ना सर? हाँ भेज दिया था, उसी दिन भेज दिया था, इसके अगले दिन। अच्छा ठीक है, मैसेज नहीं आता है इसीलिए को कंफर्म किया। हाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक सर। हो रहा होता। So sometimes when I'm talking to somebody and the other person will say, you know, वो ऐसे ऐसे हुआ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। I have no idea at all, क्योंकि आई नहीं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो नहीं पढ़ी, नहीं देखी, ग्रहण नहीं हुई। So at that time I don't know what the person is talking about and मुझे ये कहना भी पड़ता है, I'm sorry I don't know। सामने वाला कहेगा आपको ये भी नहीं पता कि इतनी बड़ी बात हो गई है दुनिया में। Say no, I don't know। So अब इस समय I have to ask myself कि मेरा purpose of life क्या है? To impress people with the information I have? मुझे लोगों को ये दिखाना है कि मुझे बहुत कुछ पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और to take care कि मेरी दुनिया में क्या हो रहा है। एक ये दुनिया है बहुत बड़ी, मुझे नहीं पता है उस दुनिया में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लेकिन क्या मुझे ये पता है कि मेरी दुनिया में क्या हो रहा है? There are two worlds, the outside world and the inner world। हम आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कितनी भी इंफॉर्मेशन ग्रहण करते जाएं, हम आउटसाइड वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उस आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कंप्लेंट करते हैं, हम उस आउटसाइड वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करते हैं, हम उस आउटसाइड वर्ल्ड में गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन क्या हम उस आउटसाइड वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं? उस आउटसाइड वर्ल्ड पर हम जो प्रभाव डाल सकते हैं वो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है कि हमारे इनसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आज हर एक आत्मा आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बात कर रही है, आउटसाइड वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रही है, तो हर एक का जो इनसाइड वर्ल्ड है, जो अपनी दुनिया है, वो आउटसाइड वर्ल्ड के अनुसार बनती जा रही है। जो हमने पिछली बार पढ़ा, यू आर वॉट यू फीड योर सेल्फ, तो हम कहते हैं दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है मैंने ग्रहण कर लिया, तो मेरी दुनिया में भी क्या होने लगा? वही होने लगा, राइट? तो अगर बाहर वायलेंस है, मेरे अंदर मन में भी वायलेंस है, टेरर है, पेन है, हेट्रेड है, एंगर है, रिजेंटमेंट है। तो आउटसाइड वर्ल्ड में भी वो है, मेरे इनसाइड वर्ल्ड में भी वो है। जब मैंने बाहर की दुनिया का समाचार पढ़कर उसको अपने अंदर की दुनिया का हिस्सा बना लिया, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड नाउ। व्हाई? मैंने जब पढ़ा, ग्रहण किया, अब ये मेरी वाइब्रेशन बन गई, ये मेरी वाइब्रेशन बन गई, और मेरी वाइब्रेशन मैंने इस दुनिया को रेडिएट की। रेडिएट सिर्फ थिंकिंग से नहीं है, हम लोग कॉन्वर्सेशन में भी करते हैं। कॉन्वर्सेशन में भी करते हैं, हमारी ऑरा है वो। माई ऑरा इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन व्हाट आई कंज्यूम। जो हम कंज्यूम करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो हमारी सोच बनेगी, हमारी सोच से हमारे संस्कार बनेंगे, हमारा व्यक्तित्व बनेगा, हमारी ऑरा है।
राइट? अब जो हमारी ऑरा है, हमारी एनर्जी फील्ड है, वो सारा दिन हमारे साथ चलती है, इस वायुमंडल में फैलती है। हमारी एनर्जी फील्ड दूसरों को टच करती है, दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। अब just to be knowledgeable about what's happening in the outer world, I consume all that information. समाचार सुना, पढ़ा, गाने सुने, मूवीज देखी, सीरियल देखे, सब कुछ अंदर कंज्यूम किया, मेरी दुनिया का वो हिस्सा बना, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बना, और मेरे से फिर वो इस बाहर की दुनिया में रेडिएट हुआ। तो am I not becoming responsible for creating that outer world of that quality? ये तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में पूछा था। हाँ। ये मेरा कर्मा भी तो बनता है। It's becoming my karma? Now, do I have any right? Do I have any right to complain about what's happening in the outside world when I am also a part of creating that outside world? हम शिकायत कर रहे हैं दुनिया में जो हो रहा है, हम निंदा कर रहे हैं उस चीजों की जो दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम जिम्मेवार हैं क्योंकि हम उसको कंज्यूम करके अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाकर वापस उस दुनिया में भेज रहे हैं। शिकायत करना फिर उसका पार्ट होना है। हमने आप बढ़ा रहे हैं उसको, आग में और घी डाल रहे हैं। मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा, मेरे चित्त का वो हिस्सा बना, मैंने वो वाइब्रेशन रेडिएट की, तो मैंने भी तो उस क्वालिटी ऑफ वाइब्रेशन विश्व में डाल दी। तो क्या सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता है कि सुरेश के बारे में ऐसा लिखा, ठीक है, आई डोंट बिलीव इट, इसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये कोई पता नहीं रॉन्ग भी हो सकता, राइट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके तो डिलीट कर दो। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया, मैंने रॉन्ग क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। फिल्टरिंग कैन नॉट हैपन आफ्टर कंज्यूमिंग। आप पानी पीते हैं, आप पानी को पहले फिल्टर करते हैं ना, पीने के बाद कैसे फिल्टर करेंगे? कि पी लिया और बोला डिलीट डिलीट डिलीट, जो इम्प्योरिटी अंदर गई, पी लिया, ग्रहण हो गया, पढ़ लिया। तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? ऐसे तो प्रॉब्लम है कि जहाँ भी अपने भाई बहनों की ग्रुप, दोस्तों की ग्रुप, कहीं ना कहीं से उनको किसी ने भेजा, उनको किसी, अब 50 लोग हैं ग्रुप में, 50 में से सारे के सारे तो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं मंत्र। उन्होंने नहीं फॉलो करना है। तो अब हम क्या करें? सब ग्रुप से आउट हो जाएं, व्हाट्सएप को छोड़ दे, फेसबुक बंद कर दे, बिल्कुल भी नहीं, टीवी बंद कर दे, क्या इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, दुनिया में सब तरह का खाना बन रहा है, हमारी डाइनिंग टेबल पे भी सब तरह का खाना आ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है हेल्दी रहने के लिए? I choose what I eat. Why? Because I have prioritized health. अब अगर आपके पास बैठे आसपास सभी लोग अगर कोई गलत चीज खा रहे हैं जो उनको सही लग रही है, लेकिन आपने अपने जीवन का एक अलग लक्ष्य बनाया है, राइट? तो फिर आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना है बाकी सब लोग तो वो ही खा रहे हैं। अब जैसे सिंपल है भी, बोले आइए दोपहर को खाने। बताऊंगा 11 बजे तक बताऊंगा। अरे अच्छा ठीक है। ऐसे चावल पका देंगे, बताइएगा तब। हाँ ठीक है, 11 बजे बताऊंगा ना। चावल दाल वही इसमें बनाएंगे, सब्जी तो बनाएंगे। ठीक। अगर आते तो बैगन का भाजी वाजी बनाते, और क्या। ठीक है, देखो ना कुछ काम मेरे को है, वो आरटीओ ऑफिस जाना है, गाड़ी वाला ऑफिस में, तो पैसा जमा। अरे आप इसको भी फोन कीजिएगा तो हो गया, वो 10 दिन बाद बोला था दिल्ली। क्या दिल्ली? अरे वो फ्लैटवा वाला। हाँ फोन करूंगा, आज करेंगे। बोला तो मैं 10 दिन बाद फोन करने के लिए, 1 सप्ताह बाद है। हाँ आज करेंगे भाई। हाँ हम दोबारा आपको 11 बजे याद दिला देंगे उसको। हाँ ठीक। बेटी के घर तो क्रीम बिस्किट कोई खा रहा है, कोई कुछ और खा रहा है।
मैंने बोला यार मैं छोटी सी सूखी वाली बिस्किट खाता हूँ, हाँ। लो कैलोरी वाली खाता लेकिन हूँ। वो आपको परोसेंगे तो सही ना, क्रीम वाले रखी बिस्किट। है परोसा, मैं सेड नो थैंक यू, आई टेक दिस। सिर्फ रखेंगे नहीं, हाँ 4 बार कहेंगे कहेंगे भी। प्लीज खा लो, बहुत टेस्टी है, खा लो। और जब आप वो वाला नहीं और प्लेन बिस्किट खाएंगे तब हो सकता है वो कहेंगे आप ये क्या खा रहे हो, ये तो कितना रूखा सूखा है। बट इससे आगे बढ़ते हैं, अगली बार आप जाएंगे तो बोलेंगे नहीं सुरेश भाई ये नहीं खाते, उनके लिए यही रखो। सिंपल। तो अगर इस तरह का बना ले Yes. तो हमको फिर ऐसे मैसेजेस आएंगे भी नहीं। एग्जैक्टली। जैसे हम संत के पास किसी के यहाँ जाते हैं यस। तो संत के यहाँ तो गंदी बात फालतू बात नहीं इसके करेंगे ना, नहीं करते हैं ना, नहीं करेंगे ना। कोई फिल्म की स्टोरी तो नहीं सुनाते हैं नहीं ना, करते। क्योंकि हम जानते हैं कि इसको क्या अच्छा लगता है क्या आप नहीं। उनके साथ जाके कौन सी बात करेंगे? मतलब स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगर आपको उनको व्हाट्सएप पे कुछ भेजना है, आप क्या भेजेंगे उनको? स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आप वो दूसरी चीजें भेजेंगे? सिस्टर ये बात करते करते याद आया कि आज से 20 साल पहले मैं सुबह सुबह सत्संग जाना शुरू किया था। तो सबसे पहले उसका फायदा ये हुआ कि 5 बजे उठना पड़ता था। तो 2-3 महीने में मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया, टोटल चेंज। क्योंकि सुबह का जैसे आप कह रहे थे ना, पहले उससे पहले मैं क्या करता था, चाय का पॉट बनाया, न्यूज़पेपर सारे फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, फिर फिल्मों में क्या हो रहा है, कौन सी पिक्चर किसने साइन की, इसके पिक्चर का लॉस हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया, ये एक्टर आगे बढ़ गया, पूरा पढ़ के रोज 10 कप चाय पी के आराम से फिर नहा धो के जाता था। 4-5 साल मैं सत्संग गया, आई वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। बट जैसे मेरे गुरुजी का देहांत हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके बाद मैं 1 साल नहीं गया, एंड बिलीव मी यू, मैं वही का वही पुराना सुरेश ओबेरॉय वापस बन गया। सिंपल बात है, ये तो इजी है ना। आप इसको फिर से फिजिकल लेवल पर लेते हैं। आज से आपने अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू किया, आपने कहा आई वांट टू लूज वेट, तो आई विल हैव ओनली दिस डाइट, ठीक है। तो हमने अपना डाइट चार्ट बनाया कि हमें लूज वेट करना है और हेल्दी खाना खाना है। तो हमने 4 साल वो खाना खाया, तो 4 साल क्या 4 महीने में ही हमें बहुत रिजल्ट मिल जाएगा, वेट कम होगा, हेल्थ भी बढ़ जाएगी। हमने फिर उस डाइट चार्ट को 4 साल कंटिन्यू किया, तो 4 साल हेल्थ कैसे रहेगी, बॉडी कैसे होगी, ट्रिम फिट हेल्दी। 4 साल के बाद कुछ हुआ, हमने वो डाइट छोड़ दी, हम वापस अनहेल्दी फूड, तामसिक फूड, जंक फूड पे चले गए, तो क्या वही वाली हेल्थ और बॉडी रहेगी? और खराब हो जाएगी। तो व्हेन यू सेड आई गो बैक वेट टू उतारने के माय, लिए इतनी मेहनत करते, 2 महीने लग जाते 1 किलो उतारने में, हाँ। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर 2 किलो बढ़ जाते। एग्जैक्टली, अंडरलाइन दिस, व्हिच मीन्स हमने मेडिटेशन की, हम रिट्रीट पर गए, हम 10-15 दिन साइलेंस में रहे, हमने सुबह पूजा की, पाठ किया, विच इज ऑल वेरी वैल्यूबल। एंड हमें इसकी पावर भी पता है, हमें उसका फायदा भी पता है कि जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं, आत्मा कितनी सशक्त, पावरफुल बनती जा रही है। लेकिन फिर सारा दिन क्या किया? तो इसका तो बेनिफिट मिला, लेकिन अगर हमने सारा दिन फिर ये पढ़ा, वो देखा, वो सुना, तो फिर इसका जो इफेक्ट है, जितना हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मैंने सुबह उठ के स्प्राउट्स खाए, सैलेड खाया, फ्रूट खाया, लेकिन फिर सारा दिन में पिज्जा खाया, समोसा खाया, फ्राइड खाया, नॉनवेज खाया, फिर ये सुबह की स्प्राउट्स की प्लेट क्या करेगी? सो वी नो द पावर कि हम मॉर्निंग में हम क्या ले रहे हैं, उसकी पावर हमें पता है, लेकिन हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमें सारा दिन भी अटेंशन रखना है। असली बात तो वही है, क्योंकि ये मॉर्निंग का सस्टेन नहीं होगा ना, नहीं तो सारा स्कूल दिन में कुछ पढ़ के आते हैं, एग्जाम में भूल जाएंगे, फायदा क्या है? इंफॉर्मेशन, यू आर व्हाट यू फीड योर माइंड, जो आपने लास्ट टाइम हमें लाइन सुनाई, विच मीन्स सिर्फ यू आर व्हाट यू फीड योर माइंड इन द मॉर्निंग नहीं, यू आर व्हाट यू फीड योर माइंड थ्रू आउट द डे। अब जैसे आपने कहा, लोग हमें व्हाट्सएप पर भेजते हैं, फेसबुक हम ऑन करते हैं, बहुत कुछ वहां है, पढ़ने के बाद फिल्टर नहीं हो सकता, सीडी पर अंदर वो घुस गया, डिलीट नहीं होगा, असर डालेगा ही डालेगा।
विल पावर को अपनी बढ़ाएं। मैसेज देख के ही पता चल जाता है, पढ़ना भी नहीं पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता, पता होता है ये क्या है। डिलीट बिफोर रीडिंग, नॉट रीड एंड देन डिलीट। अभी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कहते हैं बेकार था, डिलीट करो। तो हम डिलीट उसको कहाँ से करते हैं? फोन से करते हैं। लेकिन याद तो रहता है। पढ़ने के बाद डिलीट नहीं करना जैसे है। आपने कहा कि पहले पानी पी लिया, बाद में फिल्टर कैसे करेंगे? ये आज हम सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे। ये सिर्फ एक आदत है, 4-5 दिन कर लिया आदत बन जाएगी। पढ़ने के बाद डिलीट नहीं करना है फोन से, पढ़े बिना फोन से डिलीट करना है। और जैसे आपने कहा, थोड़े दिन के बाद हमारे पास ऐसे मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे। और अगर कोई बहुत ज्यादा आपको इस तरह के भेजता है तो प्लीज आप उस पर लिखेंगे कि आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू सेंड मी एनीथिंग ऑफ दिस टाइप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अच्छा कर्मा है, सिर्फ अपने प्रति नहीं, औरों के प्रति भी। मेरे बेटे के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा हुआ है, नो फॉरवर्ड्स टू मी प्लीज, ओनली इम्पोर्टेंट मैसेजेस। मतलब काम की बात करनी है, सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया, वहां से दिया, फॉरवर्ड कर दिया, वहां से दिया, फॉरवर्ड कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी जो आज हैं, चूज विच ग्रुप यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। आई एम फेड अप। अभी मैंने एक ग्रुप को लिखा है सिस्टर थोड़े दिन पहले कि आई सेड ये सब तो मेरे पास ऑलरेडी है, न्यूज़पेपर में है, टीवी में है, तो आपने ये ग्रुप क्यों बनाया? आई एम गोइंग। इम्पोर्टेंट इज ये नहीं कि आपने ये ग्रुप क्यों बनाया, उनको पूछा मैं। इम्पोर्टेंट इज मैं इस ग्रुप का हिस्सा क्यों हूँ। मैंने एग्जिट करते हुए लिखा। दैट इज इट। हम लोगों को नहीं बदल सकते। नहीं, मैंने बदलने की कोशिश की क्योंकि काफी पॉजिटिव अच्छे, जैसे ये पढ़ रहा हूँ आपके पास, ऐसी चीजें कुछ रिकॉर्ड करके भी भेजता हूँ, कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कुछ लाइफ के बारे में, वो सब कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरफ से। पॉजिटिव ग्रुप बातें फैलाने की कोशिश बहुत करता हूँ। आप उसको पोस्ट करें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो और कुछ पोस्ट हो रहा है उसको न पढ़ें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिस्ट्रेन। सही बात है, दो ही शब्द है, संयम और नियम। सेल्फ रिस्ट्रेन, विल पावर। इट्स अगेन लाइक सपोज एक पार्टी है और 10 लोग अपने अपने घर से अपनी अपनी डिश बनाकर लेकर आ रहे हैं, तो आप उस पार्टी का हिस्सा है, वो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है। आप उस सोशल सर्कल से दूर नहीं होना चाहते, तो आप अपने घर से क्या बना के लेके जा रहे हैं? आप एक हेल्दी चीज लेकर जा रहे हैं। 3-4 लोग और भी बहुत हेल्दी चीज लेकर आ रहे हैं। 5 लोग कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो हेल्दी नहीं है। अब 10 लोगों का खाना उस डाइनिंग टेबल पर आ गया और अब हमारे पास चॉइस है कि उस 10 में मुझे क्या खाना है। सेम इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, बिल्कुल वैसा ही है। कुछ लोग अच्छी बातें पोस्ट करते हैं, कुछ लोग जो पढ़ा सुना इधर जो उन्हें लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो पोस्ट करते हैं, कुछ लोग इधर उधर की बातें पोस्ट करते हैं। सेल्फ रिस्ट्रेन। आज हम सबको मिलकर सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करना है, पढ़ने से पहले डिलीट, देखने से पहले डिलीट। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे एक क्लोज रिलेटिव का, जो व्हाट्सएप पे सारा टाइम पे लोगों को, सर ये मुगल्स ने हिस्ट्री रॉन्ग लिख दी, ये फलाने ने ये रॉन्ग कर दिया, ये आदमी ने वोट, लिखते 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 पढ़ते। डू यू नो व्हाट इज द रिजल्ट टुडे? नंबर 1 कि उसके घर में उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो करते 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 लाइफ में, हम रियल लाइफ में वैसी बातें करने अपने घर में भी लगते हैं, क्योंकि ये होने लगा। What was the quotation you read yesterday? You are what you read, watch and hear. आप वो हैं जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। बच्चे घर छोड़ के चले गए, बोले भैया आप अकेले रहो, और अब उसको हार्ट अटैक हुआ। This is very important. बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, हमें लगता है हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज गलत हो रहा है, वहाँ गलत हुआ, फिर ये गलत हुआ, वो गलत, आज कितनी गलत हो रहा है, आज कितना, मतलब
ये सारा दिन यही सोचते सोचते ही मस्ट बी फाइंडिंग गलत इन चिल्ड्रन ऑल्सो। बाहर की दुनिया का गलत कंज्यूम करते 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 अंदर की दुनिया में बहुत कुछ गलत होने लग गया। और जब अंदर की दुनिया में गलत होने लगा, वो बाहर व्यवहार में आया, फिर हमारी ये बाहर की दुनिया में भी गलत होने लग गया। तो फिर गलती ढूंढने की आदत भी पड़ जाती है ना, क्योंकि वही कंज्यूम अपने किया। अंदर भी ढूंढ रहा हूँ, अपने आप को भी कोसता हूँ मैं कितना गलत हूँ, मैं इतने बार सोचता हूँ फिर भी ये करता हूँ, फिर मेरी बहू कितनी गलत है, मेरा बेटा कितना गलत है, मेरा स्टाफ कितना गलत मोस्ट है। इम्पोर्टेंट इज इट मे नॉट बी नेसेसरी कि जो बात हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली वही हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रही है। नॉट नेसेसरी। इम्पोर्टेंट है जो क्वालिटी की इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं वो आत्मा की पावर को या तो बढ़ाएगी या घटाएगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर मैंने तामसिक पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, क्रिटिसिज्म पढ़ा, इम्प्योर ह्यूमर मजाक पढ़ा, किसी के बारे में मजाक पढ़ा, ये सब जब मैंने पढ़ा ये मुझ आत्मा की शक्ति को घटाएगी। अनहेल्दी सोल, डिजीज्ड आत्मा, बीमार आत्मा, कमजोर आत्मा। आज हम क्या कहते हैं? आई एम वीक। Why do I get angry? I am weak. I am emotionally weak. तो emotionally weak क्यों? Wrong diet. Now I want to be emotionally healthy. Emotionally छोटा सा strong. बच्चा 4 साल का क्यों होता है एंग्री? क्यों? वो इमोशनली वीक कैसे हो जाता है? आत्मा है ना, हाँ तो उसको वो तो नहीं पढ़ता, लेकर आया है ना पहले से। और पेरेंट्स भी तो पढ़ पढ़ के सुनाते होंगे। उनका ऑरा और उनके वाइब्रेशंस का असर होता है 4 साल के बच्चे जो पेरेंट्स पढ़ रहे हैं जिन चीजों को। जो पेरेंट्स पढ़ रहे हैं वही तो रेडिएट कर रहे हैं ना सारा दिन बच्चे को। तो वो तो और जल्दी पकड़ेगा, तो वो तो कंज्यूम इजीली करेगा आत्मा ना। है वो तो। यस, अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट है। और वो आत्मा भी तो अपने 5 जन्म से लेकर आई है ना। अभी मैं इस शरीर में हूँ, पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बना। अभी ये कॉस्ट्यूम छोड़ा, नया शरीर लिया, किसी के घर में आई, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, लेकिन वो बच्चा अपने अंदर क्या भर के लाया है। और फिर उसको उस नए घर में, नए परिवार से, नए वातावरण से क्या मिल रहा है? उसके पेरेंट्स किस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। किसी घर में सुबह सुबह पूजा पाठ चल रहा है, वातावरण सात्विक है, बच्चे पर असर करेगा। किसी के घर में सुबह सुबह बहुत कुछ और चल रहा है। तो आज सेल्फ रिस्ट्रेन मंत्र फॉर टुडे। पढ़ने के बाद डिलीट नहीं करना है, पढ़े बिना डिलीट करना है। ये नहीं कहना क्या करे लोग पोस्ट कर रहे हैं, ये नहीं कहना एक वर्ड पढ़ने के बाद मन कर गया पढ़ने का, और ये नहीं कहना है न चाहते हुए भी पढ़ लिया। वो तो मेरा प्रॉब्लम है ही, मैंने देखा। ये लाइन को भी चेंज करना है, वो तो मेरा प्रॉब्लम है ही। तो एक एक लाइन, ये भी वीकनेस है ना, ये ना एक एक लाइन आशीर्वाद है अपने आप को। ये तो मेरा प्रॉब्लम है ही, मैं हूँ ऐसा। मतलब मैं कल भी पढ़ूंगा। चेंज द वोकैबुलरी, गिव अ ब्लेसिंग टू योरसेल्फ। आज से आई एम अ पावरफुल सोल, आई विल चूज। सिर्फ कौन चूज कर पाएगा? वो जिसने अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी रख दिया। जो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है वो इसको कर लेगा। जैसे उस लड़के ने आपसे कहा ना, यस, मुझे ये करना है। लोगों ने 200 किलो से अपना कम किया वेट और हेल्दी, और लोग कैसे किया? सेल्फ रिस्ट्रेन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट और विल पावर बढ़ेगी कैसे? आप जैसे कह रहे हैं ना, व्हाट्सएप पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, अभी आपने कहा वो मेरी कमजोरी है, मैं पढ़ लेता हूँ। अब विल पावर नहीं है उसको डिलीट करने के लिए। ये विल पावर बढ़ेगी कैसे? 4 दिन करेंगे सेल्फ रिस्ट्रेन, कि 4 दिन इसको करके देखना है। सिर्फ 4 दिन करना है, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगने वाले इसको। 4 दिन देखा, डिलीट आया, डिलीट वीडियो आया, ऑन भी करने की जरूरत नहीं है, डिलीट
डाउनलोड भी नहीं करने की जरूरत है, अगर पता है किस बारे में, डिलीट। डाउनलोड कर लिया, पहला सीन दिख गया, मालूम पड़ गया किस बारे में, डिलीट। 4 दिन कर लिया, 5वें दिन से तो ऐसे ऐसे डिलीट होगा। हाउ मच वी विल बी सेविंग आवरसेल्फ। हम अपने आप को बचाएंगे ना, हम अपने आप को बचाएंगे। आज क्या हो रहा है, वातावरण में जो हो रहा है उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है, हम भी कमजोर हो रहे हैं और हमारी वजह से दुनिया और कमजोर हो रही है। अगर हम अपने आप को इस वातावरण में बचा लें, वी आर नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ, हम सिर्फ अपनी अंदर की दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, फिर वो प्योर वाइब्रेशन जब हम इस बाहर की दुनिया में रेडिएट कर रहे हैं तो वी आर इन्फ्लुएंसिंग द आउटर वर्ल्ड। हर एक के मन से ये बाहर की दुनिया बनती है ना। आज सपोज हम 5 लोग, आज हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, 5 मन है इस एरिया में, ये 5 मन है। सपोज इसमें से 3 मन डिस्टर्ब है, ठीक है, और हमने उस डिस्टर्बेंस को ग्रहण कर लिया, तो फिर 5 मन डिस्टर्ब हो गए और फिर 5 मन ने इस वातावरण में और दूषित वाइब्रेशन फैला दिए। 3 मन डिस्टर्ब हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं पहले कि मैं इनकी बात को सुनेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, जो ये व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं हम पढ़ेंगे नहीं। जैसे ही अपने आप को बचाया एक मन ने भी, उस एक मन ने इस वातावरण में वाइब्रेशन कौन सी फैलाई, तो ये एक मन शुरू करेगा। This is very important. Instead of consuming what is happening in the outer world, protect your